ओके, स्पेसिफिक केसेस हम देख लेते हैं। फॉर स्पेसिफिक केसेस ऑफ नॉन degenerately doped स्टेप जंक्शन यूनिफॉर्मली होंगे तो फिर तो डोपिंग नहीं होगी ना, यूनिफॉर्म होगी तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड रिलेशनशिप हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो ही हमारे पास नॉन डिजेनरेट डोप स्टेप जंक्शन बनेगा, वेयर एन डी एंड एन ए आर एन एंड पी साइड डोपिंग कंसंट्रेशन। ये हमारा एक तरह से क्या है, स्पेसिफिक केस है कि अगर नॉन डिजेनरेट हैं तो एन साइड और पी साइड क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली डॉप्ड हुए होंगे एक्सेप्टर्स एटम से और डोनर एटम से, ठीक है, तभी वो एन साइड पी साइड होंगे। तो उस केस में हमें पता है कि एन ऑफ एक्स एन जो होता है ये किसके इक्वल होता है, एन डी के इक्वल होता है। यानी कि अगर मेरे पास डोपिंग हुई हुई है, एन टाइप मटेरियल है, तो वो मैं एन साइड पे डोनर्स होंगे, और अगर मैं पी साइड के लिए बात करूँ यानी क्या जो फिर इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे बच जाएंगे वो कितने होंगे, टोटल जितने भी मेरे पास इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं उसमें से जब एक्सेप्टर्स एटम्स निकल जाएंगे तो बाकी जो बच जाएंगे वो मेरे पास पी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ आई बात की? ये आपके पास क्या है, पी साइड है, पी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कितने, कम। पी साइड जो है इलेक्ट्रॉन्स एन साइड पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो डोनर्स एटम्स मैक्सिमम इधर है। लेकिन पी साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो वो इंट्रिंसिक में से जितने एक्सेप्टर्स निकल जाएंगे तो बाकी जो बच जाएंगे वो मेरे पास होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स एट पी साइड। फिर बिल्डिंग पोटेंशियल का फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ वी बी आई के टी बाई क्यू एल एन एन ए एन डी ओवर एन आई स्क्वायर। ठीक है, अब एन ए और एन डी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केस करूँ कि एन ए जो है मेरे पास या एन डी है इक्वल टू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वी बी आई की वैल्यू भी मैं निकाल सकती हूँ विच इज़ इक्वल्स टू के टी बाई क्यू की वैल्यू ना आप लोग याद कर लें 0.0259 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एल एन, और एन ए एन डी 10⁻15 है तो वो 10⁻30 हो जाएगा स्क्वायर होके ओवर 10⁻20। तो एन आई अगर मेरे पास क्या है 10⁻10 तो वो 20 हो जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गया किसके, 0.6 वोल्ट के। तो 0.6 वोल्ट जो है हमारे पास नॉर्मली किसका होता है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन नहीं सॉरी जर्मेनियम का होता है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और वी बी आई जो है वो किसके इक्वल है, हमने अभी बताया था वी एक्स एन माइनस वी ऑफ माइनस एक्स पी, ठीक है। ये बेसिकली इसके इंडेक्स में है, ये इसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, इसका फंक्शन है, ये इसके इंडेक्स में है कि पोटेंशियल एट एक्स एन एंड पोटेंशियल एट माइनस एक्स पी, उस पोजीशन पे पोटेंशियल की बात हो रही है। अब पोटेंशियल को हम एनर्जी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं बैंड बेंडिंग वाली रिलेशन से, तो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाता है, 1/q ई सी माइनस एक्स पी माइनस ई सी एक्स एन। होता तो नेगेटिव के साथ है ना, तो नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी वाली चीज़ पहले आ जाएगी, एन वाली चीज़ बाद में चली जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से पोटेंशियल बन गया। लेकिन ये ई सी इन टर्म्स ऑफ ई सी है ना कंडक्शन बैंड, लेकिन इसी तरह मैं अगर इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल लिखना चाहूँ तो वहीं पर बस इसकी हो जाएगा 1/q ई आई माइनस एक्स पी माइनस ई आई एक्स एन। यानी आप कोई भी एनर्जी पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ एनी एनर्जी लिख सकते हैं, चाहे वो कंडक्शन बैंड की एनर्जी है या इंट्रिंसिक बैंड की एनर्जी है, या फिर अगर आप पूरा पोटेंशियल की बात करना चाहें तो उसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, वी बी आई इज़ इक्वल टू 1/q ई आई माइनस ई एफ
पी साइड प्लस ई एफ माइनस ई आई एन साइड। ठीक है, तो ये आपके पास पी साइड पे अब ई आई पहले आया, एन साइड पे ई आई बाद में आया। इसकी क्या रीज़न है? इसके लिए मैं आपको एक फ़िगर बना के दिखाती हूँ। लाइक ये मेरे पास है जी कंडक्शन बैंड, ठीक हो गया। अगेन ये मेरे पास है इंट्रिंसिक लेवल, ठीक है। फर्मी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्मी यहीं कहीं दरमियान में ही रहेगा। तो ये आपके पास आ गया ई एफ, और इसी तरीके से ये मेरे पास आ गया ई वी, ठीक हो गया। दिस इज़ पी साइड एंड दिस इज़ एन साइड, ठीक है। ये इस तरह से ये मेरे पास पी साइड है और ये मेरे पास क्या है, एन साइड है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे लिखा हमने ई आई माइनस ई एफ, ई आई यहाँ पे ये ई आई है ना, और ये क्या ई एफ है। पी साइड पे ई आई ऊपर है, ई एफ नीचे है। एन साइड पे ई एफ ऊपर है, ई आई नीचे है। तो उस तरह से हमारे पास पोटेंशियल बैरियर बन गया, सही हो गया। अब मैं पोटेंशियल बैरियर को वी वी आई को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी लिख सकती हूँ, है ना। और वो मैं किस तरीके से लिखती हूँ, मुझे पता है पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। और वर्क डन मेरे पास क्या होता है, एनर्जी होती है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी है, एनर्जी गैप ले रहे हैं हम, जिस जो पोटेंशियल कहते हैं ना, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये लोअर से हायर जा रहा है, तो ये बैंड गैप बना ना, ठीक हो गया, ओवर क्यू। और ये जो पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा, ये बिल्ड इन पोटेंशियल हो जाएगा। और दिस शुड बी लेस देन दिस थिंग, ठीक है। अगर तो ये लेस होगा तो ही चार्ज वर्क करेगा, एक नीचे से ऊपर जाएगा, अगर ये लेस होगा इस एनर्जी से। अगर ये एनर्जी बराबर हुई तो फिर तो काम ही ख़त्म हो गया ना, कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसलिए हम यहाँ पे इसको लेस देन लिखेंगे। और ई आई माइनस ई एफ पी साइड इज़ इक्वल्स टू, अब मैं एनर्जी लिखने लगी हूँ। लाइक देखें, आप लोगों ने अभी लिखा था बेसिकली, मैं इधर दोबारा लिख लेती हूँ। ये आपके पास है वी बी आई इज इक्वल्स टू 1/q ई आई माइनस ई एफ, ठीक है। इसको आपने कहा था पी साइड प्लस, इसी तरह आपने ई एफ माइनस ई आई लिखा था और इसे कहा था एन साइड, है ना। और ये 1/q सारा, अब ये q जब इधर चला जाएगा तो ये क्यू वी बी आई बन जाएगा। और क्यू वी बी आई किसके इक्वल आ गया, ई जी के। तो ये मेरे पास एक तरह से क्या आ गया, ई जी, ठीक है, यानी एनर्जी। और ई जी मेरे पास क्या, अगर मैं पी साइड के लिए बात करूँ, क्यू उधर चला गया, अब सिर्फ ये वाली बात है, तो ये मेरे पास हो जाएगा ई आई माइनस ई एफ पी साइड, ठीक है। और इसके लिए जो रिलेशन हमने पहले निकाला था, वो वाला रिलेशन के टी बाई क्यू एल एन, जिसमें भी हमने वैल्यूज़ भी पुट किया, वही हम यूज़ करेंगे। तो वो इक्वल टू हो जाएगा के टी बाय क्यू, ठीक है। अब वो जो क्यू है वो तो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया, के टी एल एन एन ए ओवर एन आई, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ई आई माइनस ये क्यू देखें यहाँ पे चला गया, ये जो इधर भी क्यू था और इधर भी क्यू था, इक्वल है ना ये सारे, ठीक है। तो ये इधर चला गया, तो हमारे पास पी साइड ये आ गई, और ई एफ माइनस ई आई एन साइड इक्वल्स टू के टी एल एन ऑफ एन डी ओवर एन आई, ये एन साइड के लिए आ गया। तो ये आपके पास पोटेंशियल बिल्ड इन पोटेंशियल आ गए दोनों साइड्स के, पी साइड के भी और एन साइड के भी। और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कि डोपेंट कंसनट्रेशन एन ए एंड डोपेंट कंसनट्रेशन एन डी पे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बिल्ड इन पोटेंशियल ख़त्म हो गया। हम इसको टोटल भी लिख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ वो वी बी आई है, तो पी साइड एन साइड का अलग अलग है ना। अगर मैं टोटल लिखना चाहूँ तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। तो 1/q के टी एल एन ए बाई एन आई प्लस
1/q, क्योंकि अब पोटेंशियल बैरियर आ गया, ये एनर्जी थी, अब पोटेंशियल बैरियर है तो दोबारा q नीचे आ गया, तो वो KTLN/ND/NI, और ये आपके पास आ गया टोटल फार्मूला ऑफ बिल्ड इन पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो। दिस इज़ बिल्ड इन पोटेंशियल। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ डिप्लीशन रीजन अप्रॉक्सीमेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।